प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म के इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने समय को प्रभावित किया बल्कि काल के प्रवाह को ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 63 शलाका पुरुषों की। कौन है ये, इनका महत्व क्या है? आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म की इस अद्भुत गौरव गाथा को समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि यह जानकारी आपकी आध्यात्मिक समझ को एक नया आयाम देगी। मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपनी YouTube चैनल के 284वें वीडियो तथा रामायण श्रृंखला के 6ठे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पहले हम लोग शलाका पुरुष का अर्थ समझते हैं। शलाका का अर्थ है प्रमुख या अग्रणी। ये वे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने कर्मों से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। जैन धर्म में प्रत्येक कालचक्र अवसर्पणी और उत्सर्पणी के दौरान जन्म लेने वाले 63 महान व्यक्तियों त्रिषष्टि शलाका पुरुष कहा जाता है। ये ऐसे महापुरुष हैं जो अपने असाधारण कार्यों और धर्म के प्रचार के लिए पूरे लोक में प्रसिद्ध होते हैं। जैन धर्म में ऐसे 63 शलाका पुरुष हैं जिन्हें 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था। 24 तीर्थंकर ये धर्म का उपदेश देने वाले और मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं। इनमें पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ हैं जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, और अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। 12 चक्रवर्ती ये पृथ्वी के 6 खंडों अर्थात पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं। इनमें प्रथम चक्रवर्ती भरत हैं जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ के पुत्र थे। 9 बलदेव, इन्हें बलभद्र या पद्म भी कहा जाता है। ये शक्तिशाली, सात्विक और अहिंसक महापुरुष हैं। इनमें श्री राम जी तथा श्री कृष्ण के भाई बलराम जी प्रमुख हैं। 9 नारायण, इन्हें वासुदेव भी कहा जाता है। अखंड पृथ्वी के नायक 9 बलदेवों के छोटे भाई और अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध करते हैं। इनमें श्री कृष्ण तथा लक्ष्मण जी आते हैं। 5वें समूह में आते हैं 9 प्रति नारायण। इन्हें प्रति वासुदेव भी कहा जाता है। ये वासुदेवों के विरोधी तथा असुर स्वभाव वाले होते हैं जिनका अंत नारायण द्वारा किया जाता है। रावण और जरासंध प्रति नारायण हैं। इन 63 महापुरुषों के विस्तृत जीवन चरित्र का सबसे प्रसिद्ध वर्णन आचार्य हेमचंद्राचार्य द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित में मिलता है। कुछ जैन आचार्यों की मान्यताओं के अनुसार इन शलाका पुरुषों के अतिरिक्त 24 तीर्थंकरों के माता पिता, 14 कुलकर, 11 रुद्र और 9 नारद आदि को मिलाकर 169 महापुरुषों की सूची भी दी गई है। इस प्रकार जैन परंपरा के अनुसार एक कालखंड में अवतरित राम 8वें बलदेव, लक्ष्मण 8वें नारायण तथा रावण 8वें प्रति नारायण हुए। श्री राम ने 8वें बलदेव के रूप में जन्म लिया। जैन धर्म में श्री राम का मूल नाम पद्म है। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ और रानी अपराजिता अर्थात कौशल्या के पुत्र थे। उनका जन्म 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ के काल में हुआ था। श्री राम जैन धर्म के परम अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते थे। पूरे जीवन तथा युद्ध के दौरान उन्होंने किसी भी जीव की हत्या नहीं की। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद श्री राम जी को गहरा वैराग्य हुआ। उन्होंने दिगंबर जैन मुनि का रूप धारण किया और घोर तपस्या की। अंततः उन्हें महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित भागी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में मोक्ष प्राप्त हुआ।
लक्ष्मण ने 8वें वासुदेव अथवा नारायण के रूप में जन्म लिया। जैन रामायण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रावण का वध श्री राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने किया था। जैन धर्म के अनुसार रावण जो प्रतिनारायण था का वध हमेशा नारायण के द्वारा होना था और लक्ष्मण नारायण थे। लंका युद्ध में एक चक्र रत्न का रहस्य आता है। युद्ध के अंत में जब रावण ने लक्ष्मण पर अपना अमोघ चक्र रत्न चलाया तो वह चक्र रत्न लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा कर के उनके हाथ में आ गया, क्योंकि लक्ष्मण ही उस चक्र के वास्तविक स्वामी थे और उसी चक्र रत्न से लक्ष्मण ने रावण का वध किया। जैन धर्म के अनुसार युद्ध में हिंसा करने और रावण का वध करने के कारण लक्ष्मण नरक गए, लेकिन वे हमेशा नरक में नहीं रहेंगे। वे नरक का दुख भोगकर वहां से निकलेंगे और भविष्य में लक्ष्मण की आत्मा एक महान पुरुष के रूप में जन्म लेगी और अंततः तपस्या कर मोक्ष प्राप्त करेगी। रावण 8वें प्रति नारायण अथवा प्रति वासुदेव थे। जैन धर्म के अनुसार रावण, कुंभकर्ण या विभीषण मांस खाने वाले कोई क्रूर राक्षस नहीं थे। वे राक्षस वंश के राजा थे और उनके पास आकाश में उड़ने तथा रूप बदलने जैसी कई चमत्कारी विद्याएं थी, जिस कारण उन्हें विद्याधर कहा जाता था। रावण एक अत्यंत सदाचारी, कला प्रेमी और 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का परम जैन भक्त था। माता सीता का हरण उसने केवल एक तीव्र मोह के उदय होने के कारण किया, लेकिन उसने कभी भी सीता माता को स्पर्श नहीं किया था। युद्ध में लक्ष्मण के हाथों मरकर वह भी नरक में गया। इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार लक्ष्मण और रावण वर्तमान में नरक में दुख भोग रहे हैं। रावण नरक की आयु पूरा करने के बाद बाहर निकलेगा तो आगामी कालचक्र उत्सर्पणी काल की जो 24वीं आएगी, उसमें रावण की आत्मा पहले तीर्थंकर के रूप में जन्म लेगी। उनका नाम महापद्म होगा। वे जैन धर्म के सर्वोच्च पद तीर्थंकर को प्राप्त कर पूरे विश्व को धर्म का मार्ग दिखाएंगे और अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, मेरे वे मित्र जो जैन नहीं हैं, क्या जैन धर्म और जैन दर्शन की इन बातों को जानते हैं? ये तथ्य मैंने पुस्तकों, नेट तथा विकिपीडिया से प्राप्त किया है। मेरे जैन मित्र इस विषय पर अपना कमेंट अवश्य देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। इतिहास, धर्म और आध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।